Hello student, today I am going to teach Hindi poem number 1 कह कविराय। आपका जो बच्चों कविता है कह कविराय, ये दूसरी इकाई का पहला कविता है। इसके लेखक कौन है? गिरधर। इसके कवि गिरधर जी हैं और इसमें बच्चों विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, इसमें ऐसा कुछ है। ठीक है, तो परिचय क्या इनका है? जन्म एक अनुमान के अनुसार इनका 1713 ईस्वी में हुआ था, मतलब कंफर्म नहीं है, अनुमान से। और इनका परिचय क्या है? गिरधर जी की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। गिरधर जी की क्या है? कुंडलियाँ जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने नीति वैराग्य और अध्यात्मक को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। ओके बच्चों, अब इनकी कृतियाँ क्या है? गिरधर कविराय ग्रंथावली में क्या है? 500 से अधिक दोहे कुंडलियाँ संकलित हैं। मतलब इन्होंने जो कृति किया है ग्रंथावली में, उसमें 500 से अधिक दोहे हैं। पद्य संबंधी में बच्चों है कुंडली, यह दोहा और रोला के मेल से, यह दोहा और रोला के मेल से इसमें क्या हुआ है बच्चों? बनती है, रोला के मेल से बनती है। और कुंडली में दोहा के अंतिम पद को अभी हम देखते हैं बच्चों। हाँ, अंतिम पद क्या है? देखिए, कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। और कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि जिस शब्द से शुरू होती हैं उसी से इनका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। देखो बच्चों, इनका जो जन्म है वो अनुमानित बताया गया है। तो मैं इनका जीवन परिचय आपको थोड़ा सा एक लाइन बताती हूँ कि गिरधर कविराय हिंदी के प्रख्यात कवि थे। जो गिरधर कविराय हैं वो हिंदी के क्या थे? प्रख्यात कवि, मतलब बहुत प्रसिद्ध कवि थे वो। और इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। जन्म के संबंध में क्या है? मतभेद है, मतलब वही अनुमान है। कहा जाता है कि इनका जन्म अवध में है ना। अभी देखो हमारे परिचय में ऐसा दिया था, नहीं दिया था ना। तो कहा जाता है इनका जन्म अवध में सन 1713 में हुआ था। इसमें 1713 तो दिया था हमारे परिचय में, लेकिन अवध नहीं दिया था, है ना। अवध में सन 1713 में हुआ था। तो अभी बच्चों हम लोग कह कविराय का फर्स्ट स्टेंजा देखेंगे। तो इसमें जो आपको हार्डवर्ड लगेगा मैं आपको बताते जाऊंगी बच्चों, और आप लोग देखिए। अब देखिए, गुण के गाहक सहस नर। अब गुण के गाहक, गुण मीन्स होता है बच्चों गुण, और गाहक मीन्स होता है ग्राहक, और सहस मीन्स होता है सहस्त्र। और देखो, बिन गुण लय न कोय, जैसा कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। अब कागा मीन्स कौवा होता है, कोकिला मीन्स कोयल होती है, सबको मालूम है ना। और आगे देखिए, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सब सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन मतलब होता है बच्चों अपवित्र। और कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लय न कोय, सहस नर गाहक
गुण के, है ना। अब देखो दो मन मीन्स होता है दोनों, है ना, दो मीन्स दोनों। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी गुण के गाहक, है ना। अब इसमें गिरधर कविराय जी क्या कहते हैं वो आपको देखना है, ठीक है बच्चों। तो गिरधर कविराय जी इसमें क्या कहते हैं, गुण के गाहक सहस नर। कवि गिरधर जी कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति को पूछने वाले या जानने वाले हजारों लोग होते हैं। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि जो गुणवान व्यक्ति होता है उसको पूछने वाले और जानने वाले लोग हजारों होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते, इसमें देखो दो चीज़ों को बताया, कागा एंड कोकिला। अब एक का गुण बताया जा रहा है और एक का अवगुण बताया जा रहा है। तो जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। आपको पता है ना, जिस व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होता उसे कोई नहीं पूछता है, लोग उसका सम्मान भी नहीं करते हैं। जो गुणवान नहीं होते हैं ना उनका सम्मान भी नहीं होता है। जिस प्रकार कौवे और कोयल दोनों की आवाज़ सुनते तो सभी हैं। अब देखो एग्जाम्पल क्या दे रहा है, जिस प्रकार कोयल और कौवे की आवाज़ सुनते तो सभी लोग हैं, लेकिन कोयल अपनी मधुर और सुरीली आवाज़ के कारण सभी को अच्छी लगती है ना। कोयल अपनी सुरीली और मधुर आवाज़ से सबको अच्छी लगती है, परंतु कौवा क्या रहता है बच्चों, परंतु कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है, कोयल और कौवा का रंग तो एक समान होता है, एक समान काला ही होता है, परंतु कौवा अपनी तेज कर्कश आवाज़ के कारण सभी के, कौवा क्या काँव काँव करता है ना तेज आवाज़ में, तो इरिटेशन होने लगता है ना, उसको तेज को कर्कश बोलते हैं, और उस आवाज़ के कारण सभी के द्वारा अपमानित किया जाता है ना। सब लोग भगा देते हैं ना उसको, कौवे को उड़ा देते हैं, चलो भागो यहाँ से, तुम्हारी आवाज़ बहुत इरिटेट कर रही है हमको, तो किया। और कोयल होते तो उसे कोई नहीं, है ना। अगर कोयल को उसी मधुर आवाज़ के कारण सम्मान मिलता है, कौवा की कर्कश आवाज़ के कारण सब लोग भगा देते हैं, हटा देते हैं, और कोयल की उसी मधुर आवाज़ के कारण उसको सम्मान मिलता है और सब बड़े प्यार से सुनते हैं जब कोयल कूकू करती है। तो इस प्रकार गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हे मन के ठाकुर, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उसे कोई नहीं पूछता, और गुणवान व्यक्ति को हजारों लोग अपने गुणों के कारण पूछते हैं। क्या बोल रहे हैं, हे मन के ठाकुर, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं उसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता, और जो व्यक्ति गुणवान होता है उसे हजारों लोग पूछते हैं और उसका गुणगान करते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टैंजा आपका यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। आई होप आपको समझा होगा। अब हम सेकेंड स्टैंजा देखेंगे बच्चों। ओके, नाउ स्टार्ट सेकेंड स्टैंजा। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। ताको मीन्स क्या होता है, उसको, ताको मीन्स उसको होता है। तब लागी ताको यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय जगत का यही लेखा मीन्स होता है बच्चों व्यवहार। करत बेगर जी प्रीति मित्र, कोई बिरला देखा। अब बच्चों मैं आपको इसका अर्थ बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। ओके बच्चों, तो चलो अभी इसमें क्या है, कवि गिरधर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस धरती पर और
पूरे संसार में मनुष्य एक दूसरे से स्वार्थवश प्रेम करता है। क्या कहते हैं कवि गिरधर जी? कवि गिरधर जी कहते हैं, हे ईश्वर, इस धरती पर और पूरे संसार में मनुष्य एक दूसरे से स्वार्थ में प्रेम करता है। मतलब जिससे स्वार्थ है उसी से प्रेम है, जिससे नहीं है उससे नहीं है। अर्थात सभी लोग अपने लाभ या फायदे के बारे में ही सोचते हैं। अर्थात सभी मनुष्य अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है, जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है, तब तक लोग उसके मित्र रहते हैं, तब तक लोग उसके दोस्त रहते हैं, साथी रहते हैं। और जब किसी व्यक्ति के पास धन या पैसा नहीं होता है, तब उसके मित्र उसकी उपेक्षा करते हैं। उसके मित्र क्या करते हैं? उसकी उपेक्षा करते हैं। अर्थात गरीब मित्र से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। मतलब जब तक उसके पास पैसा था तब तक वो उनका बहुत अच्छा दोस्त था, जब उसके पास कुछ नहीं है तो उससे कोई पसंद नहीं करता है। ओके बच्चों, अब देखो कवि गिरधर जी कहते हैं, है ना, कह कविराय गिरधर कह गिरधर कविराय जगत को यही लेखा। अब कवि गिरधर जी कहते हैं कि इस संसार का यही नियम है, इस संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करने वाले लोग कम नहीं मिलते। बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करने वाले लोग कम ही मिलते हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि कोई 100 में 5 लोग ही होते हैं जो बिना स्वार्थ के मित्रता करते हैं, उनको कोई सामने वाले से स्वार्थ नहीं होता है। तो अर्थात बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता है। क्या बोल रहे हैं कवि कि ये संसार का नियम है कि बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करने वाले लोग कम ही मिलते हैं। अर्थात बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता। ओके बच्चों, तो आपका सेकेंड स्टैंजा भी फिनिश होता है बच्चों। अभी हम देखेंगे थर्ड स्टैंजा। ओके, झूठा मीठे वचन कही, झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। ऋण मीन्स होता है बच्चों कर्ज। लेत परम सुख उपजय, लेत परम सुख उपजय, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए। लेके मतलब होता है लेकर, है ना, लेके दियो न जाए। ऊंच और नीच बतावे, ऊंच और नीच बतावे। ऋण उधार की रीत मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रूठा। बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा, कहे तेरो कागज झूठा। अब देखो बच्चों, इसका अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना इसको। ओके बच्चों, तो इसमें कवि गिरधर जी कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं कवि गिरधर जी कहते हैं कि झूठा व्यक्ति हमेशा मीठे वचन बोलता है। क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति झूठे होते हैं हमेशा वो मीठा ही बोलता है ना, मीठी मीठी बातें करके वह दूसरों से रुपए भी उधार ले जाता है। क्या बोल रहे हैं कवि कि जो व्यक्ति झूठा होता है वो मीठे वचन बोलता है, मतलब मीठी बोली बोलता है और मीठी मीठी बातें करके दूसरों से पैसे उधार ले जाता है। रुपए उधार लेते समय तो उसे बहुत सुख मिलता है ना। जब वो उधार किसी से कर्ज लेता है रुपए तो उसको बड़ा ही सुकून और सुख मिलता है और अच्छा लगता है। परंतु वह जिस व्यक्ति से उधार लेता है उसे उसके पैसे वापस देने का नाम भी नहीं लेता है। क्या बोल रहे हैं कवि कि जो व्यक्ति जिससे उधार लेता है फिर उसको देने में बहुत उसको क्या होता है, तकलीफ होती है, नाम ही नहीं लेता है। फिर पैसा मांगने पर वह अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। जब हम पैसा सामने से मांगेंगे जिसका उसने लिया है तो अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। और फिर गिरधर कवि कहते हैं, कह गिरधर कविराय, फिर गिरधर कवि कहते हैं कि
कर्ज का यह नियम है, कर्ज का यह नियम है कि पैसा वापस मांगने पर कर्जदार उधार देने वाले को मारने दौड़ता है। कर्जदार क्या है? उधार देने वाले को मारने दौड़ता है और मन ही मन उससे नाराज भी रहता है। पैसा भी लिया है, अगर उसने मांग दिया तो उससे नाराज भी होता है और उसको मारने भी दौड़ता है। ज़्यादा दिन बीत जाने पर वह उधार देने वाले को झूठा साबित कर देता है। जब ज़्यादा दिन पैसा लेके हो जाता है कर्ज लेके, तो जिसने दिया है पैसा उसको झूठा साबित कर देता है कि इसने तो मुझे दिया ही नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है। ऐसे भी लोग करते हैं। और फिर उधार कब दिया था, ऐसे बोले उधार कब दिया था इसका प्रमाण मांगता है। मतलब उसका प्रमाण मांगे, जब तुमने पैसा मुझे दिया था तो कोई प्रमाण है तुम्हारे पास, कोई सबूत है कि तुमने मुझे पैसा दिया है। ऐसे वो लोग ये बोलने लगते हैं उल्टा सीधा। फिर कर्ज देने वाला जब कर्ज के लेन देन का लिखा कागज देता है, जब कर्ज देने वाला, जब जो कोई कर्ज देगा इतना पैसा देगा, कुछ तो अपने पास डिटेल में रखेगा ना, है ना, कुछ तो रिकॉर्ड रखेगा। तो वो जब लिखा पैसा, जिसने पैसा दिया रहता है, फिर वो अपना लिखा हुआ जब उसको दिखाता है लेन देन का कागज, तो कर्जदार उसे झूठा सिद्ध कर देता है। देखो, कहे तेरो कागज झूठा, फिर क्या करता है कर्जदार? उसको झूठा कर देता है जो उधार लिया रहता है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये स्टैंजा भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। काम बिगाड़ो आपने जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कबीराय। दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। अब देखो बच्चों, इसका भी मैं आपको सरल अर्थ बताती हूँ। इसका सरल अर्थ आपको मैं आपको इसका बता रही हूँ बच्चों, और ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ओके बच्चों, तो इसका क्या है? बिना विचारे जो करे, बहुत ही सिंपल सा इसका अर्थ है बच्चों। तो कवि गिरधर जी कहते हैं, व्यक्ति कोई भी कार्य यदि बिना विचारे करता है, व्यक्ति कोई भी कार्य अगर बिना विचारे मतलब बिना सोचे समझे अगर करता है, तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। उसे क्या करना, बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना विचार पूर्वक किया गया कोई भी काम ठीक से नहीं होता है, ठीक से पूर्ण नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति अपना काम भी बिगाड़ता है और समाज में वह हंसी का पात्र भी बन जाता है। क्या करता है? ऐसे में व्यक्ति अपना काम भी बिगाड़ता है और समाज में हंसी का पात्र भी बन जाता है। फिर क्या होता है बच्चों? इसके बाद जिसके कारण उसका मन निराश रहता है, क्या रहता है? जिसके कारण उसका मन उदास हो जाता है और उसके मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसका जो काम उसने किया है वो बिगड़ गया है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे किया था। फिर उसके मन को शांति नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में खान पान सम्मान आदि किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है। काम बिगड़ने के बाद न खाने का मन होता है, न पीने का मन होता है ना। ये सारी चीज़ों में उसका मन नहीं लगता है और अर्थात उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अर्थात क्या है बच्चों? उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या गिरधर कवि कहते हैं, है ना, कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। तो गिरधर कवि कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके मन से दुख दूर नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसके मन से दुख दूर नहीं होता, और न वह उसे टाल सकता है, और न उसे वह टाल सकता है। बार बार उसके मन में वही बात खटकती रहती है। बार बार उसके मन में
वही बात खटकती रहती है कि उसने बिना विचार किए काम क्यों किया, उसने बिना सोचे समझे काम क्यों किया, उसे अपने अनजाने में ही की गई गलती पर पछतावा भी होता है। जो गलती उसने अनजाने में किया है उसका उसे बहुत बड़ा पछतावा होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा बच्चों। अभी हम नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हाँ देखो, बीती ताही विशारी दे आगे की सुधले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, ताही में चित दे, बात कोई बनी आवे दुर्जन हंसे न कोई, दुर्जन हंसे न कोई। दुर्जन मीन्स क्या होता है बच्चों? बुरा आदमी, है ना, बुरा आदमी। अब देखो, कह कविराय, कह गिरधर कविराय, अहै करूँ मन परतीति, आगे की सुधले, समझू बीती सी बीती, समझू बीती सी बीती। अब देखो, प्रतीति मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतीति मतलब प्रतीति विश्वास, प्रतीति विश्वास होता है। ओके, अब हम इसका अर्थ आपको बता रहे हैं बच्चों। इसका अर्थ क्या है? बीती ताही विशारी। देखो, कवि गिरधर जी कहते हैं व्यक्ति को जो बात बीत गई है, व्यक्ति को जो बात बीत गई है उसे भूल जाना चाहिए। मतलब जो हमारा पास्ट है, अगर हमारे पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? उसे भूल जाना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। और आगे के मतलब कि जो हो गया सो हो गया, अब हम उसको लेकर बैठेंगे नहीं, हम आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। ओके, फिर इसके बाद अर्थात व्यक्ति को बीते हुए समय की अपेक्षा आने वाले भविष्य को महत्व देना चाहिए। क्या है बच्चों? कवि का कहने का मतलब है कि जो हमारे साथ हो गया वो हो गया, आगे से हम अपने भविष्य पर फोकस करेंगे, है ना। अपने भविष्य को महत्व देना चाहिए कि हमारे भविष्य में आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं। व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार उससे जो हो सकता है, मतलब व्यक्ति के सामर्थ्य मतलब उससे जितना हो सकता है उसी काम में अपना मन लगाना चाहिए। मतलब कि जो काम वो व्यक्ति कर सकता है उसी काम में उसको अपना मन लगाना चाहिए, ना कि जो उससे नहीं आता है उसमें वो मन लगाए, तो हमेशा असफल रहेगा वो। यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो वह अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो जाएगा। यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो अपने लक्ष्य में वो जरूर सफलता प्राप्त करेगा। उस समय कोई भी दुर्जन व्यक्ति उस पर हंसेगा नहीं। उस समय जब हम हमारे मन का हम काम करेंगे ना बच्चों, तो उस समय कोई दुर्जन, कोई बुरा व्यक्ति हमारे ऊपर हंसेगा नहीं और किसी गलती के लिए मन में पछतावा भी नहीं रहेगा। किसी गलती के लिए मन में पछतावा भी नहीं रहेगा। कवि कहते हैं, है ना, कह गिरधर कविराय कवि कहते हैं व्यक्ति को हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए, अपने मन की यानी अपने दिल की सुननी चाहिए। उसे सिर्फ आगे के बारे में ही सोचना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, उसे हमेशा क्या सोचना चाहिए बच्चों? अपने आगे जो आने वाला है उसके बारे में सोचना चाहिए, बीते हुए कल के बारे में बिल्कुल भी नहीं। अतः उसे भूलना ही बेहतर है। अतः क्या है बच्चों? अपने बीते हुए कल को भूलना ही बेहतर है। बीते हुए पलों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बीते हुए पलों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे वाले भविष्य के बारे में हमें महत्व देना चाहिए। ओके बच्चों, आई होप आपको ये स्टेंजा भी समझ आ गया होगा बच्चों। अभी देखो हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपका क्या है वो देखेंगे। पानी बाढ़ो नाव में, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो
दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज। शीस आगे कर दीजिए, कह गिरधर कविराय। बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल। रखिए आपनो पानी। अब देखो इसमें गिरधर जी क्या कहते हैं, पानी बाढ़ो नाव में, है ना, पानी बाढ़ो नाव में। कवि गिरधर जी कहते हैं कि यदि नौका में पानी भरने लगे, नौका मतलब बच्चों जो बोट होता है, जो नाव होती है, अगर नौका में पानी भरने लगे तो दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालते रहना चाहिए। क्या, जब हम बोट में पानी भरने लगे, नौका में पानी भरने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों हाथों से पानी निकालना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। इससे नौका डूबने से बची रहेगी। क्या होगा, इससे नौका डूबने से बच जाएगी। नहीं तो क्या होगा, अगर हम पानी नहीं निकालें तो डूब सकते हैं ना, बच जाएगी। और फिर यदि घर में अधिक पैसा या धन हो, यदि घर में, अब देखो ये नाव का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर नाव पानी से भर जाए तो हमें दोनों हाथ से क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, तब नाव बच सकती है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर घर में अधिक पैसा या धन हो तो निर्धनों या गरीबों में दान करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके घर में पैसा बहुत है तो पैसे को रखो नहीं, गरीब व्यक्तियों, लाचार व्यक्तियों, निर्धनों पे खर्च करो, उनको दान करो। ऐसा करने से आपको यश और सम्मान मिलेगा, ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, है ना। और ईश्वर भी आपको कृपा करेंगे, ईश्वर भी आपके ऊपर क्या करेंगे, कृपा करेंगे। समझदार लोगों का यही कर्तव्य है, मतलब जिनके पास पैसा है और वो बहुत समझदार है, उनका यही कर्तव्य है कि वो गरीबों में दान दें, है ना। जैसे आपने ये देखा है कि अगर कुछ हमारे देश पर विपत्ति आती है या कोई कठिनाई आती है तो जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो पैसा डोनेट करते हैं ना देश के ऊपर कि इन गरीबों के लिए काम आएगा, ऐसे, है ना। तो अभी देखो समझदार व्यक्तियों को भगवान का स्मरण करते हुए, जो समझदार व्यक्ति है ना उनको भगवान को याद करना चाहिए। स्मरण मतलब याद करना, परोपकार या दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। मतलब भलाई और परोपकार के लिए क्या करना चाहिए, अपना जीवन जो है समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। और इस प्रकार गिरधर कविराय जी कहते हैं कि विद्वानों का ऐसा ही कहना है, विद्वानों का ऐसा ही कहना है। अभी क्या कहना है कि अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। अर्थात जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका सम्मान एवं यश सदैव बना रहता है। कभी क्या कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छे काम और अच्छे कर्म करते हैं उनका सम्मान और यश, मतलब सम्मान और यश मतलब उनका धन संपत्ति और इज्जत सब बनी रहती है, कुछ भी नहीं जाता है अगर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो बच्चों आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है और आई होप आपको ये कह कविराय पोयम समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं शब्द संसार, ये आपको होमवर्क में लिखना है बच्चों। और देखो क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अब देखो दिया है कौवा कोकिल, समानता अंतर कवि की दृष्टि से। अब समानता इसमें क्या है, काला रंग दोनों का है, तो इन दोनों बॉक्स में आप लिखेंगे काला रंग। अंतर क्या है, अंतर क्या है, कौवे की वाणी कर्कश होती है,
है ना। और दूसरे में क्या है, कोकिल की वाणी मधुर होती है, अंतर भी पता चल गया। और कवि की दृष्टि से क्या है, कौवा गुणहीन है, कोकिल गुणी है ना। आपका ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा, कवि की दृष्टि से आपको मित्र की परिभाषा, ये थोड़ा बच्चों बड़ा हो जाएगा तो इसलिए बहुत बड़ा है तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी आपकी। मैं आपको ये बता देती हूँ, आकृति आपको बता देती हूँ, बिना सोचे काम करने के परिणाम, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। देखो बिना सोचे करने के परिणाम क्या होते हैं बच्चों, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहला परिणाम क्या है बच्चों, जग में हंसी का पात्र बनना। जग में, ये देखो ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो पहला क्या है, जग में हंसी का पात्र बनना, और दूसरा क्या है बच्चों, बाद में पछताना, बाद में पछताना। छतरी वाला ओछा आएगा, जो हम लोग बारिश में छतरी लेते हैं ना, पछताना में वो आएगा। और देखो चित्त को शांति न मिलना, चित्त को शांति न मिलना, लास्ट काम बिगड़ जाना। क्या है बच्चों, लास्ट का क्या है, काम बिगड़ जाना। अब देखो ये भी आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है। कविता में प्रयुक्त तत्सम तद्भव देश शब्दों का चयन करके क्या करना है बच्चों, आपको उनका वर्गीकरण कीजिए और 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, है ना। तो वो आपको अपनी बुक से ही देखना पड़ेगा। अब देखो कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ऋण लेते समय, ऋण लौटाते समय। मैंने आपको ऋण लेते समय का बताया ना बच्चों कि क्या है, देखो ऋण लेते समय नम्रता से मीठी वाणी का प्रयोग करना, ये इसका आंसर है, नम्रता से मीठी वाणी का प्रयोग करना। और ऋण क्या है, लौटाते समय कठोरता से कड़वी वाणी का प्रयोग करना, कठोरता से कड़वी वाणी का प्रयोग करना। ओके बच्चों, हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इतना कुछ खास तो है नहीं, बस आपको मैंने यही नहीं बताया कवि की दृष्टि से, क्योंकि ये बड़ा है बच्चों। और ओके इनफ, बस हो गया, है ना। अब देखो इसमें दिया ना भक्तिकालीन रीतिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाओं की सूची तैयार करो, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा है, आप चाहेंगे तो इसको आप ढूंढ करके लिख सकते हैं बच्चों। तो अगर आपको मिलेगा तो ये ज़रूर आप लिखिएगा। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।